नमस्कार, न्यूज़ टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ऐसा कभी नहीं होता है कि सरकार कोई वैकेंसी निकाले, यानी सरकारी नौकरी निकले और लड़के सड़क पर आ जाएं। आमतौर पर होता यह है कि जब सरकारी नौकरी निकलती है तो बच्चे अपने अपने घरों, स्कूलों, हॉस्टलों में कैद हो जाते हैं या फील्ड में दौड़ करके अपना शारीरिक मापदंड पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये अजीब सा वाकया है जब सरकार ने नौकरी निकाली है और पूरे देश में, ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट में, उस नौकरी के खिलाफ बच्चे सड़क पर हैं, आगजनी हो रही है, ट्रेन जलाई जा रही है, बच्चों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। और हद यह भी है कि सेना के जो पुराने लोग हैं वे भी सरकार के इस रोजगार के पक्ष में नहीं हैं। तो यह कह सकते हैं कि इस नौकरी के निकालने के बाद न खुदा ही मिला न बिसाले सनम। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की नौकरी क्या है, नौकरी की शर्तें क्या है, लोगों की नाराज़गी क्या है, नाराज़गी दूर करने के तरीके क्या हैं, और जो भारत सरकार कर रही है क्या यह पहली बार दुनिया में हो रहा है? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों में थोड़े समय के लिए, जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, सेना में सैनिक प्रशिक्षण या सैनिक नौकरी का चलन है। इन देशों में अमेरिका, इजराइल, चीन और स्विट्जरलैंड आते हैं। अमेरिका में भी एक निर्धारित समय अवधि के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है। वहाँ लगभग 80% सैनिक अपनी सेवा के 8वें साल में ही रिटायर हो जाते हैं। ऐसे सैनिकों को इसके बाद पेंशन भी नहीं मिलती है। इजराइल में भी हर नागरिक को 3 साल सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं, इसके बाद वो वापस नागरिक जीवन में लौट जाता है। चीन में 18 से 22 वर्ष के युवाओं के लिए कम से कम 2 वर्ष सैन्य सेवा अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 साल के युवाओं को सेना में ड्यूटी देना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें 21 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस लिहाज से देखें तो भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो बिल्कुल अजूबा हो, लेकिन फिर भी नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह भी बहुत जायज़ नज़र आ रही है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता खोला है। अब अग्निवीर अग्निपथ पर चल निकले हैं। सरकार ने जो घोषणा की है उसके हिसाब से यह भर्ती सिर्फ सैनिकों पर लागू होगी, अफसरों पर पुरानी भर्ती की प्रक्रिया ही जारी रहेगी। सरकार 90 दिन में 46,000 सैनिकों की भर्ती करने जा रही है। सैनिक भर्ती के लिए उम्र सीमा 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष है। जब बहुत शोर शराबा हुआ और 2 साल से सेना की तमाम नौकरियों का परिणाम ही नहीं आया है और लड़के इस बात को लेकर के हंगामा मचाने लगे कि आखिर 21 साल की उम्र कर देने के नाते हम 2 साल से जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। तब सरकार की समझ में यह बात आई और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये बताया कि यह उम्र 21 से 23 साल कर दी गई है। यानी बच्चों की नाराज़गी की एक वजह तो दूर कर ही दी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक भर्ती के लिए योग्यता कक्षा 10 पास रखी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए लड़के लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं है। अग्निवीर की भर्ती सभी 3 सेवाओं में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए भर्ती रैलियां भी होंगी। ITI और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे मान्यता प्राप्त
तकनीकी कॉलेजों द्वारा कैंपस इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। इस तरह से भर्ती किए जाने वाले सैनिकों की सेवा अवधि केवल 4 साल की होगी। इसमें भी 6 महीना उनका प्रशिक्षण चलेगा। सैनिक यानी अग्निवीर को पहले साल 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगा। वेतन का 30% हिस्सा सेवा निधि में चला जाएगा। सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। 4 साल बाद जब वह नौजवान सेवा समाप्त करके जाएगा तो यह जो सेवा निधि होगी ये तकरीबन 11,71,000 के धनराशि में उसे मिलेगी। सरकार ने इस धनराशि को टैक्स फ्री भी कर रखा है। इसमें 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा कवर भी है। अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं दी है। सरकार ने एक और भी रास्ता खोल रखा है। उसका कहना है कि इन 4 साल के अंदर जो अग्निवीर सेना के लिए फिट पाए गए उनमें से 25% लोगों को सेना में एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा, यानी अस्थायी नौकरी भी मिल जाएगी। बाकी 75% सैनिकों को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे अर्धसैनिक बल राज्य सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता पाएंगे। साथ ही खुद का व्यवसाय करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर नॉन सिक्योर लोन मिलेगा। अब आप सोचिए कि इतनी सुविधाओं के बाद भी 4 साल की नौकरी की अनिवार्यता, 25% लोगों के एकोमोडेट होने की गारंटी और नौकरी के बाद तमाम जगह की नौकरियों में कोटा और नॉन सिक्योर लोन मिलने की सुविधा के बाद अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सड़कों पर उतरे हैं तो सीधा सीधा 2 मतलब है। एक, या तो उन्हें यह योजना रास नहीं आ रही है। दूसरा, सरकार या तो उन्हें इस योजना की ठीक से अच्छाई को समझा नहीं पा रही है। पर इसके अलावा भी सरकार ने इस योजना को बनाते समय तमाम अनिवार्य चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा। इस योजना के अध्ययन से यह बात साफ होती है। मसलन यह योजना युवाओं को अपने देश की सेवा करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का अवसर देती है। युवाओं को अनुशासन यानी मिलिट्री अनुशासन का पाठ पढ़ने का मौका देती है। इसके चलते सशस्त्र बल हमारे अधिक युवा और जीवंत होंगे, यानी एवरेज एज कम हो जाएगी। अभी हमारे सेना की एवरेज एज थोड़ी ज़्यादा है। चूँकि कम उम्र से भर्ती शुरू होगी, सो 21 से 25 आयु में सैन्य सेवा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सैनिक अच्छा पैकेज लेकर किसी कंपटीशन की तैयारी, उच्च शिक्षा या स्वरोजगार कर सकते हैं। अग्निपथ योजना से सरकार को वेतन और पेंशन में खर्च होने वाली भारी रकम बचाने में मदद मिलेगी। 2020-21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और भत्तों पर खर्च हुआ था। सरकार सेना के आधुनिकीकरण पर अब ज़्यादा जोर दे रही है, इसलिए उसके हाथ में ज़्यादा फंड उसे चाहिए। सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार करा कर रहे युवाओं की कुछ बातें बहुत सुनने लायक हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद आखिर हम लौटेंगे तो करेंगे क्या। एज को लेकर के हम लोग की मांगे हैं, और जो यहाँ पे जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है, हम लोग को 4 साल लग जाते हैं नौकरी की तैयारी करने में, और यहाँ पे 4 साल नौकरी करके हम लोग घर में बैठ के क्या करेंगे। हैं, घर में बैठ के नौकरी यहाँ करेंगे, यहाँ हम लोग को बैंकों में और अदर स्टेट में नौकरी दी जाएगी। 4 साल बाद उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो चुकी रहेगी। मिलिट्री का अनुशासन उन्हें समाज के योग्य तो बनाएगा, लेकिन मिलिट्री के अनुशासन के चलते दूसरी जगहों पर सिर्फ अर्धसैनिक बलों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें कोई वरीयता, कोई स्पेस मिलती दिख नहीं रही है। सेना में काम करना सिर्फ नौकरी नहीं है, एक जज्बा है, और एक ऐसा जज्बा है जो मातृभूमि के लिए जान देने तक पहुंचता है। जो लोग 4 साल के लिए नौकरी करने आएंगे, उनके दिल में ये जज्बा जग पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल तो है ही। ऐसे में 4 साल की नौकरी और भारतीय सेना के लड़ने का पुराना सा हौसला, दोनों को एक साथ रख करके सोचना थोड़ा मुश्किल काम उनके लिए भी होगा जो लोग इसे लागू कर रहे हैं, और उनके लिए भी होगा जिनका सेना से कोई रिश्ता है या जो लोग सेना से किसी उम्मीद की अपेक्षा करते हैं। वैसे तो विदेशों में
लोग 60 के बाद 50 के बाद भी दूसरे ढंग की नौकरी, दूसरा काम शुरू करते हैं। पर भारत में ऐसा चलन नहीं है कि आप 40 के बाद 50 के बाद कोई नया काम शुरू करें, और जब आप शुरू भी करते हैं तो माना जाता है कि आप किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 4 साल की नौकरी है ना, ये लोगों को अनुशासन का पाठ सिर्फ पढ़ा सकती है, थोड़े से पैसे दे सकती है, लेकिन बाद में परेशानियां बहुत देगी, क्योंकि भारत में लोगों को पेंशन की आदत है, लोगों को 60 साल तक काम करने का अवसर चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो भारत का कोई भी नागरिक अपनी पूरी ज़िंदगी के सिर्फ 20 से 25 साल तक ही सक्रिय रूप से कार्य करता है, बाकी के समय वो बेकार में, व्यर्थ में गंवा देता है। नौकरी भले वो 30-35 साल करता हो, लेकिन उस 30-35 साल की नौकरी के दौर में उसकी छुट्टियां जोड़ ली जाएं, उसके अपने घर के काम जोड़ लिए जाएं और तमाम तरह की अन्य व्यस्तताएं जोड़ ली जाएं, तो भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए ज़रूरी 40 साल 45 साल तक के काम की अवधि आज भी हमें हासिल नहीं है। और ऐसे में जब हम 25 से 30 साल, 20 से 25 साल ही काम कर रहे हैं एक्टिव ढंग से, तो फिर 4 साल का काम अखरेगा ज़रूर। मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी, और सेना का संबंध सिर्फ नौकरी से, सिर्फ अनुशासन से नहीं है, एक जज्बे से है, और एक ऐसा जज्बा जो भारत माता के लिए, जो देश के लिए, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देने तक जा सकता है। ऐसा जज्बा दूसरी किसी नौकरी में, दूसरी किसी सेवा में, दूसरे किसी काम में नहीं होता है। तो इस लिहाज से भी इस समस्या को और युवाओं के गुस्से को देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जैसे एक छोटा सा संशोधन किया है, उम्र 23 वर्ष की है, वैसे कोई न कोई और संशोधन करके इन नौजवानों के गुस्से को शांत करेगी, क्योंकि नौजवान इस देश का भविष्य है और कोई नहीं चाहेगा कि भविष्य बेकार हो। और एक ऐसी सरकार इस समय केंद्र में है जिसे बहुत बड़ा बहुमत है, लगातार बहुमत हासिल है, तो ऐसी सरकार के लिए जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे उम्मीद है सरकार अपनी जिम्मेदारियां, नौजवान अपनी जिम्मेदारियां और बाकी सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। पर एक बात मेरी समझ में ज़रूर आती है, जिस तरह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह युवा ट्रेन जला रहे हैं, जिस तरह युवा अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मुझे यह समझ में आता है कि हमारे भारतीय युवाओं के लिए सेना का अनुशासन, सेना का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा प्रशिक्षण वो पा सकें तो शायद उनके सत्याग्रह, उनके अपने बात कहने की तौर तरीके में बदलाव हो। इस बार इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर आपसे बात करने के लिए। नमस्कार।